हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ACHS टेक्नो। मैं आज पुनः एक नए विषय पर यहाँ आपके लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के ऊपर है। कोई भी केमिकल हम यूज़ करते हैं तो उसका MSDS हमको पता होना ज़रूरी है। MSDS एक प्रकार की केमिकल की जन्म कुंडली है। जब भी कोई नया प्रकार का केमिकल अस्तित्व में आता है तो उसमें क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए, क्या क्या हज़ार से उन हज़ार से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये सब उपाय योजना MSDS में बताई जाती है। जैसे कोई इंसान जन्म लेता है तो जन्म कुंडली बनाई जाती है, वैसे ही केमिकल अस्तित्व में आता है तो MSDS बनाया जाता है। अगर आप कोई कारखाने में काम करते हैं, आप कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपका केमिकल का संबंध आता है, उस जगह पे काम करते हैं तो उस जगह इस्तेमाल होने वाले यूज़ होने वाले हर केमिकल के बारे में आपको उसके मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में पता चल जाएगा। हर केमिकल का डिटेल्स, क्या फ्लैश पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फायर लगने से कैसे बचाया जाए, उस केमिकल से कोई हेल्थ इम्पैक्ट होता है तो किस प्रकार का फर्स्ट एड ले, प्रथम उपचार क्या करना चाहिए, ये सब जानकारी उस केमिकल मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में दी जाती है, जिसे हम MSDS भी कहते हैं। व्हाट इज़ MSDS? क्या आप जानते हैं MSDS क्या होता है? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ MSDS। उसके बाद में जानेंगे व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ MSDS। MSDS की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ मैनी सेक्शंस इन MSDS, MSDS में कितने प्रकार के सेक्शन आते हैं, हज़ार आइडेंटिफिकेशन सिंबल्स। हमारे दैनंदिन जीवन में भी हम बहुत से प्रकार का केमिकल यूज़ करते हैं। हम एसिड से टॉयलेट बाथरूम वॉश करते हैं। टॉयलेट बाथरूम वॉश करने के लिए जो क्लीनर यूज़ करते हैं वो भी केमिकल बेस से बने हुए रहते हैं। घरेलू उत्पादन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमें मैन्युफैक्चरर से MSDS नहीं मिलता, लेकिन जहाँ पे लार्ज स्केल में ये उत्पादन किए जाते हैं वहाँ पे मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होना अनिवार्य है। अभी हम लोग जानेंगे कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट क्या होता है। A material safety data sheet MSDS is a document that contains information on the potential hazards, health, safety, reactivity and environment, and how to work safely with the chemical product. It is very essential while handling any chemicals. इसका मतलब है कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें केमिकल के पोटेंशियल हज़ार्ड, हेल्थ, सेफ्टी, रिएक्टिविटी और एनवायरनमेंट में होने वाले हज़ार्ड के बारे में पता चलता है। MSDS को समझने के बाद हम उस केमिकल के साथ और केमिकल प्रोडक्ट के साथ में अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। A material safety data sheet MSDS is an important document containing the chemical, physical data, potential hazards, handling and required precautions. MSDS ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें केमिकल की फिज़िकल डाटा यानी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में पता चलता है। पोटेंशियल हज़ार्ड्स, केमिकल से होने वाले हज़ार्ड्स, उत्पन्न वाले धोखे, उसमें हम केमिकल को जब हैंडलिंग करते हैं उस हैंडलिंग में होने वाले धोखों के बारे में या खतरे बारे में पता चलता है। उसके साथ हमें MSDS से केमिकल हज़ार्ड हैंडलिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने वो भी समझता है। MSDS रिक्वायरमेंट क्या है? It is a requirement for every manufacturer to include this information with every chemical product. The material safety data sheet is intended to provide worker with safe handling and procedure
For chemical product, it is also warn about hazards. जब कोई केमिकल उत्पादन होता है तो केमिकल उत्पादन करने वाली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस केमिकल के इंफॉर्मेशन को संयुक्त रूप से एक प्रकार के डॉक्यूमेंट में क्रिएट करता है, उसे हम MSDS कहते हैं। और मैन्युफैक्चरर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हर निर्माण करने वाले केमिकल का MSDS वो केमिकल के साथ में रखे। आजकल हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कभी कोई केमिकल का हो रहा होता है तो उस समय एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के स्वरूप में MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट उस केमिकल के साथ में ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है। वो MSDS हम अगर ट्रांसपोर्टर को वर्कर को समझा देते हैं तो उसमें उस केमिकल को हैंडलिंग का सेफ प्रोसीजर और टेक्निक्स होता है जो फॉलो करने से कोई इंसिडेंट किसी के साथ नहीं होगी। कोई भी केमिकल का MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट हम लोग देखते हैं तो उसमें जो केमिकल का इंफॉर्मेशन है ये सेक्शन वाइज लिखा रहता है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से MSDS में कम से कम 8 सेक्शन रहते हैं और जो कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करती है या कोई इंटरनेशनल केमिकल मैन्युफैक्चरर करने वाली कंपनी है तो उनके मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में MSDS में कम से कम 16 सेक्शंस रहेंगे। बहुत से केमिकल हम लोग जब देखते हैं तो उसमें 8 से 16 सेक्शन तक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्या आप लोग जानते हैं MSDS में कौन से प्रकार के ये 16 सेक्शंस रहते हैं? तो हम लोग अभी देखेंगे और जानेंगे क्या क्या प्रकार के 16 सेक्शंस MSDS में होते हैं। फर्स्ट सेक्शन है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड सेक्शन है हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, थर्ड सेक्शन है कंपोजिशन ऑब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, फोर्थ सेक्शन है फर्स्ट एड मेजर्स, फिफ्थ सेक्शन है फायर फाइटिंग मेजर्स, सिक्स सेक्शन है एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, सेवंथ सेक्शन है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। MSDS का 8 सेक्शन है एक्सपोजर कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्शन। 9th सेक्शन है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। 10th सेक्शन है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। 11th सेक्शन है टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। 12th सेक्शन है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। 13th है डिस्पोजल कंसिडरेशंस। उसके बाद MSDS के बचे हुए 3 सेक्शन है। 14th सेक्शन है ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। 15th है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। 16th है अदर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने आपको MSDS के 16 सेक्शन के बारे में बताया है। अब हर सेक्शन को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फर्स्ट सेक्शन है आइडेंटिफिकेशन, रिकमेंडेशन फॉर यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड इट्स रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे सेक्शन 1 में केमिकल के यूज़ के बारे में रिकमेंडेशन किया जाता है और रिस्ट्रिक्शन भी किया जाता है जहाँ पे केमिकल के यूज़ के लिए पाबंदी होती है। सेक्शन 1 में सप्लायर्स के डिटेल्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि सप्लायर का नाम क्या है, सप्लायर का एड्रेस क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सब सेक्शन 1 में बताया जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सेक्शन 2 हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में। प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट इसमें बताया जाता है, जैसे कि कोई केमिकल ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है तो उस व्हीकल के ऊपर या ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट पर जो सिंबल होते हैं, जैसे कोई फ्लेमेबल मटेरियल जा रहा है तो उसके ऊपर फ्लेमेबल मटेरियल का सिंबल होगा। ये चीज़ें हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन सेक्शन 2 में बताई गई है। जैसे कि हज़ार्ड सिंबल में बी provided as a graphical reproduction of symbols in black and white or the name of the symbol, example flame, skull, crossbones। ये सब
हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए दिखाया जाता है, सेक्शन 2 में बताया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 3 है, जिसमें केमिकल के कंपोजिशन और उसके इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है उसके बारे में बताया जाता है। सेक्शन 3 में बताया जाता है केमिकल के आइडेंटिटी के बारे में। कॉमन नेम क्या है वो बताया जाता है, सिनोनिम्स क्या है वो बताया जाता है, कैस नंबर और अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है वो बताया जाता है। इम्प्यूरिटीज, स्टेबलिंग एडिटिव्स विच आर देमसेल्व्स क्लासिफाइड एंड विच कंट्रीब्यूट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। यह सब डिटेल्स सेक्शन 3 कंपोजिशन ऑब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स में बताया जाता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 4 फर्स्ट एड मेजर्स। Description of necessary measures subdivided according to the different routes of exposure, that is inhalation, skin, eye contact and ignition। इस प्रकार के माध्यम से जैसे कि इनहेलेशन, स्किन, आई कांटेक्ट और इग्निशन ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट होता है तो किस प्रकार के फर्स्ट एड लेने चाहिए, यह फर्स्ट एड मेजर्स क्या है ये यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी केमिकल के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होने के बाद किस प्रकार के सिम्टम्स से इफ़ेक्ट है उसके बारे में बताया जाता है। अगर हेल्थ इम्पैक्ट डेंजरस टाइप का है तो उसे हैंडल करने के लिए मेडिकल अटेंडेंट की ज़रूरत है और स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5 फायर फाइटिंग मेजर्स। सुटेबल and unsuitable extinguisher made. Specific hazard arising from chemical, example nature of any hazardous combustion product, special protective equipment and precaution of firefighters। सेक्शन 5 में हमें फायर फाइटिंग कैसे करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट सेक्शन है 6 सेक्शन एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ मेजर्स, पर्सनल प्रिकॉशंस, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड इमरजेंसी प्रोसीजर। हमें पर्सनल प्रोटेक्शन क्या लेना चाहिए, कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए और इमरजेंसी होने के बाद क्या करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। मेथड्स एंड मटेरियल फॉर कंटेनमेंट एंड क्लीनिंग अप। इस प्रकार की केमिकल का अगर रिसा होता है, लीकेज होता है तो कैसे कंट्रोल करें, कैसे क्लीन करें, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सेक्शन 6 में मिलती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 7 हैंडलिंग एंड स्टोरेज, प्रिकॉशन फॉर सेफ हैंडलिंग, यानी इस मटेरियल को सुरक्षित तरीके से किस प्रकार से हैंडल करें, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सेक्शन 8 में हमें एक्सपोजर कंट्रोल्स और पर्सनल प्रोटेक्शन के बारे में पता चलता है, जैसे कि कंट्रोल पैरामीटर्स, एग्जांपल एक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट वैल्यूज़ और बायोलॉजिकल लिमिट के वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है। एप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या है उसके बारे में पता चलता है। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन मेजर्स सच एज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या इस्तेमाल करने चाहिए इस केमिकल को हैंडलिंग करने वक्त, वो हमें पता चलता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 9 फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें हमें केमिकल के अपीयरेंस के बारे में, फिज़िकल स्टेट के बारे में, कलर, केमिकल का ऑर्डर, पीएच, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग रेंज, फ्लैश पॉइंट, इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10 स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। इसमें हमें रिएक्टिविटी, केमिकल स्टेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ हज़ार्ड रिएक्शंस, कंडीशन टू अवॉइड, स्टैटिक डिस्चार्ज, शॉक और वाइब्रेशन, इनकॉम्पैटिबल मटेरियल्स और हज़ार्डस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है सेक्शन 10 में।
नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 11, टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। कंसाइज बट कंप्लीट एंड comprehensible description of that various toxical health effects and available data used to identify those effects, including information on likely routes of exposure, inhalation, inhalation, skin and eye contact, symptoms related to the फिजिकल, केमिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। कोई भी केमिकल में हम ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा एक्सपोज होने के कारण हमारे शरीर के ऊपर उसके टॉक्सिक रूप के परिणाम होते हैं जो निरंतर हमारे शरीर को डैमेज करते रहते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 12, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोटॉक्सिसिटी aquatic and terrestrial where available, persistence and degradability, bioaccumulative potentials, mobility in soil and other adverse effect, इसके बारे में सेक्शन 12 में इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 13, डिस्पोजल इंफॉर्मेशन। Description of waste residue and information on their safe handling and the methods of disposal, including the disposal of any contaminated packaging material। सेक्शन 13 में केमिकल के वेस्ट रेसिड्यू को कैसे डिस्पोज करें, उसको किस तरह के सेफ तरीके से हैंडल करें, उसका मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या है, किस तरीके से डिस्पोजल करें और डिस्पोजल करने के लिए जो मटेरियल है उसका पैकेजिंग कैसे करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है सेक्शन 14, ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। इसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि यूएन नंबर, यूएन प्रॉपर शिपिंग नेम, ट्रांसपोर्ट हजार्ड क्लास, पैकेजिंग ग्रुप और एनवायरमेंटल हजार्ड्स। इसके बारे में सेक्शन 14 में बताया होता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 15। इसमें केमिकल के रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन स्पेसिफिक फॉर द प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है 16। इसमें अदर इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। अगर कोई MSDS रिवाइज कंडीशन में है, रिवाइज होता है, तो उसका रिवीजन के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन में आप लिख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप अदर इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते तो सेक्शन 16 में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने अब तक MSDS के 16 सेक्शन के बारे में यहाँ पे जानकारी ली है। अब हम जानेंगे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सिंबल के बारे में। क्या होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सिंबल? बहुत से बार आप कुछ सिंबल देखते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। जहाँ पे सूखे पेड़ और मछली का चित्र होगा वो केमिकल डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट है, उस सिंबल का अर्थ डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हम अभी नेक्स्ट सिंबल देखेंगे करोजिव मटेरियल का। मटेरियल बहुत करोजिव होता है, किसी भी दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्शन होने पे मटेरियल गंजने लगता है और गंज पकड़ता है, उसे हम करोजिव बोलेंगे। जहाँ पे स्कल का सिंबल आता है वो मटेरियल टॉक्सिक है, हेल्थ के लिए घातक है, ऐसे मटेरियल से हम बचकर रहना चाहिए। जहाँ भी ज्वालाग्रही का सिंबल आता है, फ्लेम का सिंबल आता है, वो मटेरियल एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, उससे हमें बच के रहना है। एक्सट्रीमली फ्लेमेबल मटेरियल का कांटेक्ट अगर हीट के साथ होता है, उसे कहीं से इग्निशन मिलता है तो वहाँ पे मेजर फायर के चांसेस है, इसलिए इस मटेरियल को केयरफुली हैंडल करें। नेक्स्ट सिंबल है बायो हजार्ड। कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे बायो हजार्ड हमने देख लिए हैं, तो इस सिंबल को ठीक से देखें और बायो हजार्ड से बचें। इस सिंबल को हम ज़्यादा हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में देखते हैं जहाँ पे
बायोलॉजिकल हजार्ड होता है। नेक्स्ट सिंबल है एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का। ऐसा सिंबल देखने के बाद हमें उस मटेरियल को ठीक से और केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल ACEHS टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें। धन्यवाद।